Hello students, today we will discuss about future continuous tense and this is a second part of future tense। तो जो है आज हम जो है फ्यूचर टेंस के जो है दूसरे पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे ताकि ये जो है आपको समझ में आ जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें जो है कार्य जारी रहता है। तो इसमें ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें जो है कार्य जो है फ्यूचर में जारी रहेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं जैसे कि मैं जैसे फ्यूचर में ये कर रहा हूँगा, ये कर रही होंगी, या ये ये कर रहा हूँगा। जैसे कि मैं उस टाइम पे ये कर रहा हूँगा, जैसे हम सोचते हैं फ्यूचर में। तो जो ये टेंस होता है इसमें जो है कार्य जो है फ्यूचर में किसी खास समय में जारी रहता है, मतलब जो कार्य जो है भविष्य में किसी खास समय पर जारी रहते हैं। और पहले हम इसकी पहचान को लिखते हैं, फिर जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो है इस टेंस में जो है कार्य जो है किसी विशेष समय पर जारी रहता है फ्यूचर में। और अब हम इसकी जैसे पहचान देखते हैं। तो इसमें जो है जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके अंत में जो है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि आता है, या ता रहा होगा, ता रही होंगी, या ता रहे होंगे, ऐसे आता है। और इसमें वर्ब की बात कर रहे तो इसमें मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है, क्योंकि हमको पता है कंटिन्यूस में जितने भी होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है। और जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है तब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सेल बी और विल बी का यूज़ होता है। और सेल बी का यूज़ जो है आई और वी के साथ होता है, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल बी का यूज़ होता है, बेसिक तौर पर समझने के लिए आपको। तो पहले हम इसको लिखते हैं, फिर जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। तो जो है इसमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है, और सेल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। और सेल बी का यूज़ जो है आई और वी के साथ होता है, और जब विल बी का यूज़ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है। अब हम इसमें बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इनको हम नॉर्मल सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नोट और क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तभी इनको एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस का जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस सेल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और जितने भी आगे अदर कुछ जुड़ा होगा। इसमें जैसे एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे कविता गाना गाती रहेगी। नहीं, जैसे कविता विल बी सिंग अ सॉन्ग, जैसे कविता गाना गा रही होगी। पहले हम इसको लिखते हैं। तो ये है कविता गाना गा रही होगी, और हमको पता है इसमें आई और वी के साथ सेल यूज़ होता है, तो कविता के साथ विल नेम के साथ विल यूज़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कविता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि कंटिन्यूस है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा कविता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और जिसमें जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि जैसे हम आपके साथ जा रहे होंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें पता है कि हम के साथ जो है वी के साथ जो है सेल यूज होता है, तो ये हो जाएगा वी सेल बी गोइंग विद यू, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम इसमें कि वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे इसमें सब्जेक्ट है दे, तो हमको पता है दे के साथ विल यूज हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन इवनिंग। तो ये हो जाएगा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। अब इसमें हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें नॉट का यूज़ होता है, इसलिए इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब इसमें आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो जो इसको बनाने का रूल या स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो भी है आगे। इसमें हमने ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सेल बी के बाद नोट आएगा, सेल के बाद नोट आएगा, फिर बी आएगा। कहीं ऐसा होता है कि सेल के बाद बी लगा देते हैं कई लोग। तो इसमें सेल के बाद सेल या विल के बाद नोट लगाना है, फिर बी लगाना है।
तो जैसे हम इसमें एक सेंटेंस लेते हैं कि जैसे मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, पहले हम इसे लिखते हैं। तो जैसे इसमें सब्जेक्ट है आई, तो हमें पता है आई के साथ सेल लगता है। तो ये हो जाएगा आई सेल नॉट, आई सेल नॉट आ जाएगा, फिर आएगा बी, तो ये हो जाएगा आई सेल नॉट बी रीडिंग। इसमें एक और सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, पहले इसको लिखते हैं हम, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये है कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, तो हमको पता है जैसे कुत्ता कोई भी चीज़ है, कुत्ते के साथ वो हो जाएगा द डॉग विल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द डॉग विल नॉट, नॉट आएगा, फिर आएगा बी, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। ये हो जाएगा द डॉग विल नॉट बी बार्किंग। इसमें जैसे हम एक और सेंटेंस लेते हैं कि जैसे वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे। तो हमको पता है इसमें दे के साथ जो है विल लगता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है, तो ये हो जाएगा दे विल नॉट, दे विल के बाद बी नहीं, ये आ जाएगा दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। इसको लिखते हैं हम, फिर जो है अगले सेंटेंस पे जाते हैं। तो ये हो जाएगा दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। अब जो है इसमें हम आपको जो है और सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप और अच्छा इसमें ट्रांसलेट कर सको इनको। तो अब हम बात करते हैं कि तो अब हम आगे सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं। तो तभी पहले हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं इसके, फिर इसमें जो है सेंटेंस को बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। तो जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो रूल बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है कि पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती हैं, सेल विल, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बी, फिर आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर जितनी भी चीज़ें आगे जुड़ी हुई होंगी। तो इसमें जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, जैसे कि क्या वह पढ़ता रहेगा, क्या वो पढ़ता रहेगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि क्या वह पढ़ता रहेगा, पहले हम इसको लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो ये इसमें वह हैं, तो आई और वी के अलावा जितने भी सेंटेंस जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल यूज होता है, तो वह के साथ विल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले विल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा विल ही बी रीडिंग, तो ये हो जाएगा विल ही बी रीडिंग। इसमें जैसे हम अगला सेंटेंस लेते हैं कि क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो जो है इसमें भी सी के साथ जो है विल का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आई और वी के अलावा सबके साथ विल का यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा विल सी बी लर्निंग हिज हर लेसन, ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। अगला सेंटेंस लेते हैं हम इसमें, जैसे क्या वे खेलते रहेंगे, ये हमने लिखा हुआ है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या वे, तो हमें पता है वे दे के साथ विल यूज़ होता है, तो सबसे पहले इसमें विल की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, तो ये हो जाएगा विल दे प्लेइंग, दे बी हो जाएगा, विल दे बी प्लेइंग, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में। इसको लिखते हैं हम पहले। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें अगर आप और सेंटेंसेस भी बनाना चाहते हैं तो आप खुद ट्राई कीजिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छा कर सकोगे इसमें, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस ज़्यादा टफ भी नहीं है, पर इसमें सेल और विल बी का यूज़ ज़रा सा टफ होता है, जो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, आपको वो सीखना है। तो अब जो है इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।